नमस्कार। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हैं कि जो इजरायल और फिलिस्तीन में हिंसा चल रही है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ रहे तनाव के पीछे लंबे समय से चला आ रहा अनसुलझा विवाद है, जिसके कारण दोनों देश एक बार फिर से आमने-सामने हैं। उनकी इस झड़प को जो ताज़ा झड़प हुई है, उसको समझने के लिए पहले आप एक बार ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। طائرات الاف 16. मध्य पूर्व के देशों के लिए ये एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण समय समय पर झड़पें होती आई हैं। ये विवाद पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हेडलाइन से गायब था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये समस्या खत्म हो गई थी। यरूशलेम एक धार्मिक शहर है, जहाँ मुस्लिम समुदाय की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है, तो यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर भी मस्जिद के पास ही है। वहीं यरूशलेम में बड़े चर्च भी हैं। हर समुदाय अपनी अपनी धार्मिक आस्था के साथ इस शहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कई सालों से इस धार्मिक शहर ने शांति नहीं देखी है। पिछले 100 सालों से ज़्यादा वक्त से यरूशलेम में यहूदी और अरब देशों के बीच लगातार संघर्ष चलता आ रहा है, और इस शहर ने हिंसा की ऐसी तस्वीरें देखी हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बार जो हिंसा भड़की है, उसमें इजरायल को आशंका थी कि उसके पवित्र मंदिर पर हमला हो सकता है, इसलिए उसने मंदिर की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, जिसका विरोध फिलिस्तीन के लोगों ने करना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन के लोगों का यह कहना था कि रमज़ान के पाक महीने में इजरायल उन्हें पवित्र मस्जिद तक जाने से रोक सकता है। फिर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया। आखिर यरूशलेम पर विवाद क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं कि यरूशलेम पर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों अपना अपना दावा करते हैं, और दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की शुरुआत लगभग 100 साल पहले शुरू हो चुकी थी, और 1948 में इजरायल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, और फिर इजरायल के आसपास के अरब देश जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया, और इजरायल ने इन सभी देशों से जमीनें छीन कर अपना नियंत्रण उस पर स्थापित कर लिया। लेकिन इसके बाद इजरायल और फिलिस्तीन के बीच काफ़ी तेज संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1967 में 6 दिन तक इजरायल और फिलिस्तीन के बीच काफ़ी भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को 6 डे वार का नाम दिया गया था, जिसमें इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के गोल्डन हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया था, और अभी भी इसी जीत का जश्न मनाने के लिए इजरायल के लोगों ने यरूशलेम में रैली निकाली थी, जिसमें फिलिस्तीन के लोगों ने हमला कर दिया था। यहाँ पर एक और जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो है हमास संगठन। उसके बारे में एक बार बात करते हैं कि जो 1987 में फिलिस्तीन के कुछ कट्टरपंथियों ने मिलकर हमास का गठन किया, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन के पूरे हिस्से पर मुस्लिम धर्म का विस्तार करना था। कट्टरपंथी संगठन हमास गाजा पट्टी पर अपना प्रभाव रखता है, और गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच में स्थित है। 1967 में इजरायल ने गाजा पट्टी पर भी अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से यहूदी बस्तियों को हटा दिया था। बाद में इस क्षेत्र पर हमास के विद्रोहियों ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। हमास लगातार इजरायल को निशाना बनाने की कोशिश करता रहता है, और इजरायल जवाबी कार्रवाई करता रहता है। अब असली जो जड़ है इनके इजरायल और फिलिस्तीन के संघर्ष की, उसके बारे में बात करते हैं। फिलिस्तीन चाहता है कि इजरायल 1967 से पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत अपनी सीमाओं के अंदर चला जाए,
और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से फिलिस्तीन का नियंत्रण हो, जबकि इजराइल यरूशलेम पर अपना पूर्ण नियंत्रण चाहता है। इजराइल चाहता है कि पूरी दुनिया के देश उसे एक स्वतंत्र और संप्रभु यहूदी राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दें। वहीं अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांतिपूर्ण समझौता करवाने की कोशिश की है, लेकिन फिलिस्तीन अमेरिका को संदेह भरी नजरों से देखता है और इस्लामिक संगठनों ने कई बार और कई मौकों पर अमेरिका की आलोचना की है। माना जाता है कि अमेरिका में यहूदियों की संख्या इजराइल से भी ज़्यादा है और वो अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल के बीच कई रक्षा समझौते भी हैं। वहीं इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मजबूत कर रखी है कि उसे हराना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है, और यही वजह है कि अब धीरे धीरे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े मुस्लिम देशों ने इजराइल से दोस्ती कर ली है। बदले में इजराइल इन देशों को टेक्नोलॉजी की मदद करता है और फिलिस्तीन धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम देश इजराइल को रोक पाएंगे? इजराइल खुद को इतना मजबूत कर चुका है कि कोई भी मुस्लिम देश सीधे तौर पर इजराइल से नहीं टकराना चाहेगा। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल से दोस्ती कर ली है, लिहाजा इन्होंने दिखावे के तौर पर इजराइल की आलोचना भी की है अभी हाल की हिंसा को देखते हुए। रही बात ईरान की, तो वो खुद इजराइल से पीड़ित है और इजराइल अक्सर ईरान के ठिकानों को निशाना बनाता रहता है। यह कहा जा सकता है कि इजराइल को इस वक्त मुस्लिम देश रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे और इस संघर्ष को के बहाने इजराइल पूरी तरीके से यरूशलेम को अपने कब्जे में ले सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझे नहीं हैं, मुद्दे वही हैं और दोनों के बीच की नफरत भी वही है। ये लड़ाई और मुसीबत कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। जब तक ये संघर्ष चल रहा है, दोनों में से कोई भी एक पक्ष सुरक्षित नहीं है। ये तय है कि जब तक मामला पूरी तरह से न सुलझ जाए, तब तक समय समय पर कोई गंभीर संकट आता ही रहेगा।